अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिटूनिया के फ्लावर्स सर्दियों में देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और हमारा दिल चाहता है कि गर्मियों में भी हम इसी तरह के फ्लावर्स देखें। लेकिन सर्दियों के ये फ्लावर्स कुछ दिनों बाद, जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये फ्लावर्स हमारे सारे सूख जाएंगे और हम में से बहुत सारे लोग जो समर में पिटूनिया के फ्लावर्स हैं, जो सीड्स होते हैं समर पिटूनिया के, वो लगा लेंगे। लेकिन दो तरह के पिटूनिया के फ्लावर्स और भी होते हैं, यानी प्लांट्स और भी होते हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी तरीके से खिलते रहते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो विंटर के पिटूनिया होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके अलावा भी दो तरह के और प्लांट लगा सकते हैं जिसमें इसी तरह के बिल्कुल फ्लावर्स खिलते हैं। थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क होता है। पिटूनिया के तो खैर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप देखिए इनके साइज़ कितने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये कि दूसरे जो पिटूनिया हैं इनके भी साइज़ अच्छे खासे बड़े होते हैं। आप देखें कि मेरे पास पिटूनिया के दो और वैरायटी मौजूद है। एक ये है वाइल्ड पिटूनिया, यानी जंगली तरह के जो फ्लावर्स होते हैं। लेकिन ये कि ये प्लांट को जंगली पिटूनिया इसलिए, या वाइल्ड पिटूनिया इसलिए कहा जाता है कि जंगल की आग की तरह फैलता है। एक आप इसका प्लांट लगाएंगे और कुछ अर्से बाद आपको आपके घर के हर पॉट के अंदर हर जगह पर इसके प्लांट निकले दिखाई देंगे। यानी इसके सीड्स बहुत तेज़ी से, आप देखिए ये इसके सीड्स होते हैं और बहुत तेज़ी से ये निकलते हैं। इतने ज़्यादा फ्लावर निकलते हैं और फ़ौरन ही हर फ्लावर में सीड बन जाता है और फिर वो सीड उड़ के जगह जगह चला जाता है और हर पॉट के अंदर हमें इसके प्लांट दिखाई देते हैं। और बहुत इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं और फिर आसानी से थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी, कहीं थोड़ी सी मिट्टी आपको दिखाई देगी, वहाँ ये प्लांट निकल आएगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम पिंचिंग करते रहते हैं तो फिर इसके जो फ्लावर्स हैं वो जो बहुत बड़ा, यानी कोई भी घना सा कंजस्टेड सा हो जाता है, इसका प्लांट बुशी बन जाता है और फिर बहुत अच्छी इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। ये है वाइल्ड पिटूनिया। इसी तरह से एक पिटूनिया की और टाइप है पिटूनिया की, ये है मैक्सिकन पिटूनिया। और आप देखिए कि इसके ये फ्लावर्स अब मेरे यहाँ खिलने शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप ये देखिए इसके अंदर कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं और कुछ दिनों बाद ये प्लांट में जितनी ज़्यादा तेज़ गर्मियाँ बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से तीन तरह के पिटूनिया के प्लांट्स हम अपने घर में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जो दो तो प्लांट साल भर ही हमारे घर में रहते हैं, यानी ये जो है ये पेरेनियल प्लांट है, पूरे साल ग्रो करता रहता है। लेकिन फ्लावरिंग इसके अंदर गर्मियाँ स्टार्ट होती शुरू हो जाती है और गर्मियों की एंड तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। लगाना भी बहुत आसान है। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। और तीनों ही प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। लेकिन मैं मशवरा दूंगी कि आप मैक्सिकन पिटूनिया को ज़मीन में लगाएं तो बेशक आप इसको फुल सनलाइट में लगा सकते हैं, इसलिए कि ज़मीन में नमी होती है, न्यूट्रिशन बहुत होता है और प्लांट की रूट्स जो हैं वो इतनी तक गर्म नहीं होती है। क्योंकि हमारी जो पॉट होता है, अगर हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये यहाँ से ये गर्म हो जाएगा और उसके बाद अंदर रूट्स भी गर्म हो जाएंगी। मिट्टी गर्म होगी तो रूट्स ख़राब हो जाएंगी, जल जाएंगी अंदर से। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप इसको पार्शली शेड में रखें। मॉर्निंग की या इवनिंग की 2 घंटे की या 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए बहुत होती है। और अगर आपको लगे, जो ये मैक्सिकन पिटूनिया है, कि अगर आपको लग रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 2 घंटे में रख लीजिए। इसलिए कि ये पॉट पर डिपेंड करता है। आप बड़े पॉट में लगाएंगे तो उसके अंदर मिट्टी ज़्यादा होगी तो नमी भी बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से आप वाइल्ड जो ये मैक्सिकन पिटूनिया है उसको अपने घर में लगा सकते हैं और इसकी ब्रांचेस तोड़ के आप लगाते रहिए। साल भर ये प्लांट लगा रहता है, लेकिन गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। और जो ये वाइल्ड पिटूनिया आपको मैं दिखा रही थी, ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में थोड़ी देर के लिए शायद इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जहाँ हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, ये तो कितनी ही डायरेक्ट सनलाइट में आप लगा दें ये चल जाता है बहुत इजीली। और हैंगिंग बास्केट्स में तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरह हमारा ये विंटर का पिटूनिया हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह ये जो वाइल्ड पिटूनिया है ये भी बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और इसकी ब्रांचेस ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और भर जाती हैं। आप देखिए हर जगह इसकी ये सीड्स बन चुके हैं, ये देखिए ये सीड बन चुके हैं। दोनों को पानी की समझिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब इस तरीके से कि जब ये डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं ज़्यादा देर तो पानी भी ज़्यादा डालेंगे। मतलब पानी आपने रोज़ाना डालना है, इसके अंदर भी, वाइल्ड पिटूनिया के अंदर भी और मैक्सिकन पिटूनिया के अंदर भी। और इस फर्टिलाइज़र की बात तो वही है कि हर 15 डेज से आप इसके अंदर गोबर की खाद का, कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट का या NPK जो डालना चाहे आप
सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक का भी आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जो डालना चाहें 15 डेज़ से 10 डेज़ से आप डाल सकते हैं। और साल में 3 दफ़ा आप इनके अंदर आप गोबर की खाद 1 मुट्ठी लेके या 2 मुट्ठी लेके पॉट के लिहाज से आप उसके अंदर डाल दीजिए, मट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दीजिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप डालते रहिए। इसके अलावा इनके अंदर तो कीड़े वगैरह नहीं लगते, बहुत ही कम शायद लगते हैं, लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया के अंदर आप हर 15 डेज़ से आप जो नीम ऑयल का स्प्रे यानी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड ज़रूर कीजिए हर 15 डेज़ से। तो फिर आप वाइल्ड पिटूनिया पे भी कर दीजिए, तो पूरे गार्डन में हम हर प्लांट पे करते हैं तो इस पे भी कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं बहुत इजीली। और ये कि इसके फ्लावर्स एक दिन खिलते हैं, यानी अब समझिए अभी ये खिले हुए ना, शाम तक ये मुरझा जाएंगे और ये गिर जाएंगे। इसी तरह इसका भी है, देखिए इसके बंद होने लग गए हैं, सुबह सुबह ये खिल जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारे फ्लावर्स यानी झड़ जाते हैं, एक दिन के लिए खिलते हैं। इसी तरह किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे हिबिस्कस का जो फ्लावर है वो हर रोज़ यानी मेरा फ्लावर जो है गिर जाता है, एक ही दिन में गिर जाता है, और आप जो है वो बताएं किस तरीके से हम उसको कई दिन तक रखें। तो हिबिस्कस के अंदर भी यही होता है कि एक दिन ये फ्लावर खिलता है और शाम तक रात तक वो बंद होता है और झड़ जाता है, यानी हर रोज़ नया फ्लावर खिलता है। इनके फ्लावर्स का ये नहीं होता कि हमने कुछ शायद कम सही से उसको फर्टिलाइज़ नहीं किया या पानी कम डाला है, इनके फ्लावर्स गिर ही जाते हैं। इसी तरह इनके भी, इसी तरह इनके भी, इन दोनों के यानी मैक्सिकन पिटूनिया के भी और वाइल्ड पिटूनिया दोनों ही के फ्लावर्स शाम तक झड़ जाते हैं और फिर नए फ्लावर्स यानी अगले दिन आपको नया जो कोई फ्लावर खिला हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत अच्छा है। और आप इसको पिंचिंग करके इसको आप बुशी भी बना सकते हैं। आप देखिए छोटा सा मेरा प्लांट था जो पाउचेज़ में मिलते हैं, 30 रुपीज़ में कराची में मिलते थे, अब तो 50 में वो हो गए हैं, तो वो मैं लाई थी। और लेकिन 1 साल हाँ इसको लगा है, 1 साल के बाद ये प्लांट इतना बड़ा है। फ्लावरिंग तो उसी वक्त शुरू कर दी थी इसने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया और इससे मैंने 3 पॉट और तैयार कर लिए हैं उसकी कटिंग से। यानी इसकी ब्रांच यहाँ से तोड़िए, कोई भी एक ब्रांच लीजिए यहाँ से और तोड़ लीजिए, और उसको फिर आप जो है जिस तरह मेथड होता है हमें कटिंग लगाने का, और आप उस तरह आप उसको लगा लीजिए और बस फिर आपका प्लांट लग जाएगा। तो अभी रेनी सीज़न में लगाइएगा, आजकल ट्राई नहीं कीजिएगा। कुछ प्लांट से जो बिल्कुल आपके पास कम हो तो आप उसको फिर अभी ट्राई ना कीजिए। बहुत ज़्यादा कि उसके प्लांट हो और आप उसको फिर लगाना चाहते हो तो फिर आप वो जो है आप अभी लगा सकते हैं, कि अगर कटिंग आपकी ख़राब भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।